नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिव भक्त कांवड़ लेकर अपने घर से पैदल ही चलते हैं और चलते चलते भगवान शिव की कृपा से कांवड़ लेकर पहुंच भी जाते हैं, अपनी मंजिल तय करते हैं। तो क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है कि वो ये काम कैसे कर लेते हैं और इतनी सरलता से कैसे कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल सावन आते ही लाखों लोग अपने घरों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल क्यों चलते हैं? क्यों कोई अपने कंधों पर कांवड़ उठाता है, कोई नंगे पैर तपती सड़कों पर चलता है और कोई अपने साथ गंगा जल लेकर दिनों तक सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ता रहता है, बाबा बैद्यनाथ धाम। लेकिन सवाल यह, आखिर उस जल में ऐसा क्या होता है और उस धाम में ऐसा क्या होता है जिसके लिए एक भक्त अपनी थकान भूल जाता है? क्यों कांवरिया उस पवित्र जल को धरती पर रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर तक लेकर जाते हैं? और इस अनोखी आस्था का संबंध उस राक्षस राज से कैसे जुड़ा है जो स्वयं भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था? यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह सिर्फ सावन की कांवड़ यात्रा की कहानी नहीं है, यह उस भक्त की कहानी है जिसने महादेव को प्रसन्न किया। एक ऐसे दिव्य शिवलिंग की कहानी है जिसे एक भक्त अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, और एक ऐसी लीला की कहानी है जिसने महादेव को हमेशा के लिए देवघर की धरती पर स्थापित कर दिया। रावण की भक्ति से बाबा बैद्यनाथ तक पवित्र यात्रा। लंका का राजा रावण 10 सिरों वाला एक महान योद्धा, वेदों का ज्ञाता, असाधारण विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त। रावण की भक्ति साधारण नहीं थी, वो महादेव को लेकर केवल पूजना नहीं चाहता था, वह साथ चाहता था कि स्वयं महादेव उसके साथ लंका चलें, क्योंकि रावण जानता था जहाँ स्वयं शिव का वास हो उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसी इच्छा के साथ रावण ने शुरू की एक ऐसी तपस्या जिससे देवताओं तक के लोग कांप उठे। रावण वर्षों तक तपस्या करता रहा, ऋतुएं बदलती रहीं, समय बीतता रहा, लेकिन रावण की साधना कम ही नहीं हो रही थी। कहा जाता है कि जब उसकी तपस्या से भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने शरीर का एक एक अंग अपने आराध्य को समर्पित करना शुरू कर दिया। एक सिर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब वह अपना अंतिम सिर अर्पित करने वाला था तभी महादेव उसके सामने प्रकट हुए। रावण की यह तपस्या सफल हो चुकी थी। महादेव ने कहा, रावण वर मांगो, और रावण ने वो वरदान नहीं मांगा जिसकी कोई साधारण राजा इच्छा करता है। उसने कहा, प्रभु, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। महादेव रावण की भक्ति से प्रसन्न थे। उन्होंने उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी, रावण इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन यात्रा के दौरान इसे धरती पर कहीं भी मत रखो, क्योंकि जिस क्षण वे इस शिवलिंग धरती को स्पर्श करेगा उसी क्षण महादेव वहीं अस्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे। रावण ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने शिवलिंग उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही विचार था, अब स्वयं महादेव लंका में निवास करेंगे। लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था। अगर महादेव लंका पहुंच जाते तो रावण की शक्ति अकल्पनीय हो सकती थी, और तभी शुरू हुई एक ऐसी लीला जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। रावण शिवलिंग लेकर आगे बढ़ता रहा। वो जानता था कि उसे शिवलिंग को धरती पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक ऐसी
प्राकृतिक आवश्यकता महसूस हुई जिसे वो रोक नहीं सका। वो चारों ओर देखने लगा। उसी समय उसे एक बालक दिखाई दिया। रावण ने उसे शिवलिंग सौंपते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, मैं अभी लौटता हूँ। लेकिन बालक ने कहा, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। रावण ने कहा, बस कुछ समय और। वो चला गया। समय बीतता गया। रावण वापस नहीं लौटा। बालक ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं आया तो उसने वो दिव्य शिवलिंग धरती पर रख दिया और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा शिवलिंग धरती पर स्थापित हो चुका था। रावण क्रोधित हो उठा। उसने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग जैसे धरती का हिस्सा बन चुका था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, लेकिन शिवलिंग वहां से नहीं हिले। तभी रावण समझ गया, महादेव ने अपना स्थान चुन लिया था। लंका ने बल्कि वह भूमि जहां आज बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है। रावण की इच्छा थी कि महादेव उसके साथ लंका जाएं, लेकिन महादेव की लीला थी कि वे अपने भक्तों के लिए देवघर में ही विराजमान रहें। लेकिन इस स्थान को बैद्यनाथ क्यों कहा गया? कि रावण कठोर तपस्या और उसके आत्म बलिदान के बाद महादेव ने स्वयं एक दिव्य वैद्य की तरह उसके घावों को ठीक किया। इसलिए यहाँ महादेव कहलाए। बैद्यनाथ अर्थात देवों के वैद्य, वह भगवान जो केवल शरीर के रोगों का उपचार नहीं करते, बल्कि भक्त के भीतर छिपे दुखों का भी उपचार करते हैं। और शायद यही कारण है कि सदियों से लोग अपने दुख लेकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आते रहे हैं। लेकिन रावण की वो यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। सदियां बीत गए, राज्य बदले, राजा बदले, युग बदल गए, लेकिन महादेव के प्रति भक्ति नहीं बदली। आज भी हर सावन लाखों भक्त मंगलवार हर भक्त गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ की ओर निकल पड़ते हैं। किसी यात्रा की कुछ किलोमीटर की होती है, किसी की सैकड़ों किलोमीटर की। कोई नंगे पैर चलता है, कोई तपती धूप में चलता है, किसी के पैरों में छाले पड़ते हैं, लेकिन कांवर नहीं रुकती, क्योंकि उनके लिए यह केवल पानी नहीं है, यह एक संकल्प है, यह एक व्रत है, यह एक भक्त की अपनी आस्था है महादेव तक। और शायद यही इस परंपरा का सबसे गहरा संबंध उस प्राचीन कथा से जुड़ता है। रावण के हाथों में था एक दिव्य शिवलिंग और उसे धरती पर रखना असंभव था। आज कांवरिया अपने कंधों पर लेकर चलता है गंगा जल और कोशिश करता है वह पवित्र जल बाबा के चरणों तक पहुँचने से पहले धरती को स्पर्श ना करे, क्योंकि भक्त के लिए यह सिर्फ गंगा जल नहीं, यह उसकी भक्ति है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसका स्पर्श है, उसका समर्पण है, उसकी आस्था है। और जब वह जल बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर अर्पित होता है तो ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी वो कथा आज भी हर भक्त के माध्यम से जीवित हो उठती है। सदियों पहले एक भक्त महादेव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। आज लाखों भक्त महादेव तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं। तब रावण चाहता था कि शिवलिंग उसके पास आए। आज भक्त स्वयं शिव के पास जाने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देता है। यही है बाबा बैद्यनाथ
की महिमा एक ऐसा धाम जहाँ एक भक्त की भक्ति महादेव की उपस्थिति से जुड़ गई, जहाँ गंगा जल सिर्फ जल नहीं रहता, जहाँ कांवर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था बन जाती है, जहाँ हर सावन लाखों कदम एक ही पुकार के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और बोलते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। तो अगर आपको इसका आगे का पार्ट जानना हो और शिव महापुराण के चौथे भाग को सुनना हो हमारे माध्यम से, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अवश्य ही कर लिया करें।